हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से ऑलवेज की तरह मैं भी बिल्कुल ठीक एंड फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स आज के टाइम में क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा होगा आजकल हम बहुत ईजिली तरीके से कुछ भी ऑनलाइन और अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा हर चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड होता है। हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होती जा रही है। हम कहीं पे भी बैठ के स्टडी कर सकते हैं, कहीं से भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और हमें ज़्यादा भाग दौड़ करने की और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में क्या हुआ है, आजकल आपने देखा होगा मोस्टली अगर मैं बात करूं 90% लोग अगर चाहें तो एक रूम में पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम्स पे पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने देखा भी होगा अगर हम ट्रैवल करते हैं मेट्रो में, बसेस में, बस स्टैंड पे, ऑफिस में, ब्रेक टाइम, ऑफिस की ब्रेक टाइम में सिर्फ फोन पे लगे रहते हैं, कंसंट्रेट फोन पे, आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी, कई बार रोड क्रॉस करते हुए हम फोन देखते हैं, रोड गाड़ी जिसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, या कोई आपका पर्स लेके चला गया, कोई कोई कहीं चोरी हो गई, बिकॉज कई बार आप ध्यान नहीं देते, बिकॉज हम इन सारी चीजों के एडिक्ट हो गए। और अगर हम कहते हैं ना, आप खाना छोड़ सकते हैं पर अपने फोन या आपका लैपटॉप इससे दूर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी को इसका यूज टू कर लिया। हम ये उस नशे की तरह है, जैसे कि कहते हैं ना कई लोग काफी सारा नशा करते हैं और उसके बिना वो रह नहीं सकते, सेम चीज ये हमारे लिए एक नशे की तरह है। बिना इसके आजकल हम रह ही नहीं सकते। अगर मैं बात, पर वो आजकल की रिक्वायरमेंट भी है। हमारी लाइफ जितनी इजी होती जा रही है उतना ही ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। हमारी जितनी भी स्टडीज हो रही है वो हमारे ऑनलाइन हो रहा है, जॉब्स हम ऑनलाइन कर रहे हैं, पर ये हमारे लिए, हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए, या फिर जो भी इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल भी है। हर चीज़ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स तो होता ही है। आपने देखा होगा इतना ज्यादा फोन का यूज, बिकॉज इसके बिना कुछ हम रह ही नहीं सकते। बच्चों की जो बहुत ही अगर मैं बात करूं 3-4 ईयर के बच्चे जो होते हैं, इनकी भी आई साइट्स वीक होती जा रही है। क्योंकि सब कुछ हम, अगर हमें बच्चों को कुछ गेम खिलानी है और हम बिजी हैं तो हम फोन पकड़ा देते हैं कि आप इस पे खेलते रहो, राइट। और हम ज्यादा बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं दे सकते तो इजिली कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम उनको ला के दे देते हैं कि आप इसमें बिजी हो जाओ, पर हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते उनके साथ बैठ के बात करें। सेम चीज ऐसा होता है कि ऑफिस में जो कोविड का टाइम था उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम हो गया था और लाइफ इतनी इजी हो रही थी कि अब अगर ऑफिस जाना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया। या फिर हर कोई, मोस्टली लोग इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि वो ट्राई करते हैं वर्क फ्रॉम होम करने का। इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा हार्म है। सबसे पहले तो ये है कि आप जितना ज्यादा अपने फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर जितना ज्यादा यूज करते हैं, इन सारी चीजों से आपकी बॉडी जो है वो धीरे 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 कहीं ना कहीं इल होती जा रही है। आपको बहुत सारी बीमारियों को फेस करना पड़ता है, डायबिटीज, हाई बीपी, इरिटेशन, इनडाइजेस्ट, आपका जो सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा इनडाइजेस्टिव हो जाता है, आई साइड वीक होना, अकेला रहना, ये सारी चीजें होती है। इसके साथ साथ आप बाहर के लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप जो है अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। जब भी हम कोई गैजेट यूज करते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी है, इनसे आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और आपके अंदर जो पेशेंस लेवल रहता है वो बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे में आप क्या करें?
ये सारी चीज़ें जो है, इसके लिए आप किसी भी एक स्पोर्ट्स को अपनी डेली लाइफ का एक रूटीन बना लें। जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो क्रिकेट है, या फिर जंपिंग है, या रनिंग है, जो भी आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। जब भी आप किसी गेम को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या आप डेली लाइफ में आप कोई भी गेम या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और आप एक डिसिप्लिन लाइफ में आ जाते हैं। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनके अंदर एक एक टीम लीडर की क्वालिटी होती है, बहुत पोलाइट होते हैं, और अपना जो उनका टारगेट है उसे अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं तो आप हमेशा उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और जब भी आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, आप ट्राई करते हैं कि आप हमेशा फिट रहे, हेल्दी रहे, आप हमेशा यंग दिखे। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए कोई एज है, ठीक है? आप किसी भी एज में, अगर आप स्टार्टिंग में अपने बच्चों को किसी स्पोर्ट्स में डालते हैं, आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते, उनसे ज़्यादा एक्टिव होंगे, राइट? वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी के साथ जो है वो किसी भी काम को ईजिली कर लेते हैं। रीज़न ये है कि उनका डाइट, उनका वर्कआउट, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग होता है, क्योंकि वो कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जिनसे उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब होगी, और वो अपना स्पोर्ट्स में जो है वो बेस्ट नहीं दे सकते। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन में हो जाती है। सेकेंड थिंग कि उनके अंदर हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रहती है, वो अकेले नहीं, वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। उनकी टीम में जितने लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं, उनको पता होता है कि सबको साथ में लेके जाएंगे तभी हम विन हो सकते हैं। सिंगल टू सिंगल होता है, अगर कोई लोग सिंगल गेम्स खेलते हैं, बट उनके साथ जो उनकी क्रू टीम होती है वो उनके साथ एकदम एक भाईचारे वाली भावना, अगर मैं बात करूं, बहुत ही एक अपनापन वाली जो आपकी फीलिंग्स होती है वो रहती है। ये सारी चीजें जो है वो आपको सोशल इन्वायरमेंट में जो है एक पॉजिटिव वाइब्स देती है। लोगों से मिलना, सोशल बनना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स को अपनी डेली लाइफ में जो है एक डेली लाइफ का एक रूटीन बना लेते हैं। आप अपने काम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि हाँ मेरा ये काम है, मुझे ये करना है। आप किस काम चोरी कभी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि आपका खुद पे बहुत बड़े वाला कंट्रोल हो जाता है। इतना कंट्रोल हो जाता है कि आपको पता होता है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस पर कैसा रिएक्शन देना है। आप गुस्सा नहीं करते, किस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। अगर आपके साथ कोई चीज नेगेटिव होती है या आप फेलियर हो जाते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं और वापस बाउंस बैक करते हैं। ये सारी पॉजिटिव जो थिंग्स हैं, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप देखेंगे ये सारी चीजें आपके अंदर खुद से आ जाती हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी बहुत चेंज हो जाती है। और अगर ये सारी चीजें इतनी पॉजिटिव है तो क्यों नहीं हम अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अगर हम सिर्फ खेलते हैं जिसको को एनर्जेटिक बनाने के लिए, सिर्फ को हेल्थी बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट्स को कितना ज्यादा वैल्यू देती है। आपका सारा, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, मैं सिर्फ अच्छे लेवल की, अगर आप स्कूल्स में एक्टिविटीज होती है, जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, कॉलेज में कितने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कितने सारे, अगर आप इन लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स देते हैं और कितनी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं आप अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी एमएनसी कंपनीज जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन को काफ़ी जो है वो हेल्प करती है, काफ़ी सारे उनको स्कॉलरशिप्स देती है और अदर बेनिफिट्स देती है। और काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो मैराथन्स वगैरह आपने देखा होगा वो ऑर्गेनाइज करती है। रीज़न यही है कि आप काम करते हैं पर आपको जो डिफरेंट एक एक्टिविटीज़ है उसमें भी जो है वो आपको पार्टिसिपेट्स करना वो इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको पता है
हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितने सारे प्राइजेस दिए जाते हैं। आपको द्रोणाचार्य अवार्ड्स हैं, आपका अर्जुन पुरस्कार है, फिर आपका राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल अवार्ड्स होते हैं। अगर आप इनको अचीव करते हैं तो आपका खुद का एक लेवल डिफरेंट हो जाता है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और एक प्राउड फील करते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आजकल जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इरिटेशन, खुद पे सेल्फ कंट्रोल का ना होना, गुस्सा, इतनी सारी बीमारियां, सिर्फ क्योंकि हमने खुद को बाहर की दुनिया से अलग कर लिया है और हम अपने आप में खुश हैं। या तो हम ऑफिस का काम कर लेते हैं, या फिर जब ब्रेक का टाइम मिलता है तो हम नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, या हम थोड़ी देर व्हाट्सएप पे, हर चीज हम एक छोटी सी चीज में कर रहे हैं और हमारी दुनिया सिर्फ उसी में रह गई है। बट ये चीज बहुत गलत है। मैंने आपको इतने सारे हार्म्स बताए हैं। अगर आपको एक हेल्दी लाइफ चाहिए और आपको अपनी लाइफ को काफी एक लॉन्ग एंड एक हेल्दी लाइफ अगर आपको जीना है, तो आप किसी भी एक जो भी आपको अच्छा लगता है ऐसे एक स्पोर्ट्स को आप जरूर ज्वाइन करें। और जरूरी नहीं है कि आपको नेशनल लेवल पे जाना है, स्टेट लेवल पे जाना है। अगर आप अपने आसपास में भी जो इंटर कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी कर सकते हैं, या फिर अपने एज अ हॉबीज भी जो भी आपके वीकेंड्स होते हैं उसमें आप अगर इसको फॉलो करते हैं या ये खेलना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर अगर हम इन चीजों को फॉलो करके अपनी लाइफ को हेल्थी बना सकते हैं तो क्यों ना बनाए। अगर हम इन चीजों को करके अपने एक लीडरशिप क्वालिटी को और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना रिएक्ट करना है, और हमारा जो टारगेट है बिना फेलियर के हम किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, और अगर फेलियर हो गया है तो किस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं, वापस किस जोश के साथ हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए रन कर सकते हैं। तो क्यों नहीं, छोटी सी तो चीज है ना। तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये चीज आज इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि देखा गया है कि कोविड के बाद से आधे से ज़्यादा लोग उन्होंने बाहर से, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हें बहुत ईजिली अवेलेबल हो चुकी है, सो वो बाहर की दुनिया से बहुत ही ज़्यादा कट गए, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि लाइफ जितनी इजी होती है उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली भी हो जाती है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए और स्पोर्ट्स की वैल्यू को समझिए, और इससे ट्राई करें कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा नहीं 30 या 45 मिनट्स जो है इसके इम्पोर्टेंट को समझते हुए इसे खेलना शुरू करें। आप देखेंगे कि एक डिफरेंट लाइफस्टाइल आप जीना शुरू कर देंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलिए, इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो क्लोज करती हूँ और जल्द ही आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।